दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। दोस्तों हमें तो पता है कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, मगर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें स्क्वायर रूट ऑफ 7 पता नहीं। तो चलिए हम डिवीज़न मेथड से किस तरह से स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं ये देखेंगे। दोस्तों 25 हो गया, 16 हो गया या 49 हो गया, ये सब परफेक्ट स्क्वायर के एग्जाम्पल है। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ हम 7 निकालेंगे, वो भी डिवीज़न मेथड से। दोस्तों इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें 1 से लेकर 10 तक इन नंबर के स्क्वायर्स पता होने चाहिए। अब गौर से देखिए, 7 में से माइनस होने वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन स्क्वायर्स में है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी हमें नहीं चलेगा। लेकिन 2 का स्क्वायर 7 से छोटा है, तो हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने 4 को ही सिलेक्ट किया है क्योंकि 4 ये 7 से छोटा है और 7 में से माइनस हो सकता है, और ये नंबर इन में से 7 के करीब भी है। तो चलिए 4 ये नंबर 2 का स्क्वायर है, इसके लिए हम साइड में 2 लिख लेंगे, ऊपर भी 2 लिख लेंगे, और जैसे ही हमने ऊपर 2 लिखा है तो नीचे भी 2 लिख लेंगे। अब 2 इंटू 2 4 होता है। देखिए 2 का स्क्वायर 4, हम 7 में से इसे माइनस कर लेंगे। 7 माइनस 4 हमें आंसर मिल गया 3। यहाँ पे हम राइट साइड में सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में हमें एडिशन करना है। तो देखिए 2 और 2 का एडिशन होता है 4, इसके लिए हम 2 और 2 के नीचे 4 लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए ये जो 4 हमारा आया है, ये 3 में से हम माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 3 ये नंबर 4 से छोटा है। तो इसके लिए हमें 3 के पीछे 0 की एक पेयर लेनी पड़ेगी। इसके लिए हम ऊपर वाले आंसर के बाद में पॉइंट ले लेंगे, और 7 के बाद भी हम पॉइंट ले लेंगे, और जो 0 की पेयर है उसको जैसा का वैसा हम नीचे उतार लेंगे। अब नीचे देखिए ये हो गया संख्या 300। अब ये 4 से काफ़ी बड़ी है और इसमें से हम 4 से मल्टीपल वाली संख्या को माइनस करेंगे। अब इसमें से हमें कौन सी संख्या माइनस करनी है 300 में से? तो देखिए 4 के बाद हमें x लिखना है और उसी x को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें से माइनस करेंगे 48 इंटू 8। तो 48 इंटू 8 384 होता है। ये काफ़ी बड़ी संख्या है, इसके लिए हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते, तो हम कोई और संख्या चेक करेंगे। 384 ये संख्या बड़ी है, इसके लिए हमें ये संख्या नहीं चलेगी। दोस्तों अब देखिए हम 46 इंटू 6 करके देखेंगे। तो 46 इंटू 6 इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 276। अब ये संख्या 300 से छोटी है, इसके लिए हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये संख्या 4 के पीछे 6 और उसके नीचे 6 और उनके मल्टीप्लिकेशन से आई है, इसके लिए हम उसे लिख लेंगे। और जैसे ही हमने इस 6 को 4 के बाद में और उसके नीचे लिखा, उसी 6 को हम ऊपर देखिए क्वोशंट में हमारे अधूरे आंसर के पीछे लिख लेंगे। देखिए हम पॉइंट के बाद 2 संख्या तक आंसर निकालेंगे, इसके लिए हम एक और बार इसी स्टेप को दोहराएंगे। अब चलिए 300 में से हमने 276 को माइनस किया तो हमें मिले 24। इसके बाद हम लेफ्ट साइड में 46 में 6 की एडिशन कर देंगे तो हमें मिलेगा 52। इसके बाद की स्टेप में देखिए 52 और उसके साथ मल्टीपल होने वाली जो संख्या है वो 24 से बड़ी है और हमें उसे माइनस करना है। तो इस 24 के पीछे हमें एक 0 की पेयर लगानी पड़ेगी। जिस तरह से हमने पिछली स्टेप की थी कुछ उसी तरह से ये स्टेप है। तो दोस्तों देखिए हमने अब इस 24 के पीछे 0 की पेयर लिखी है, तो हमारा जो नंबर हो गया वो हो गया 2400। अब 2400 में से हमें माइनस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 52 उसके पीछे x इंटू x। अब देखिए हम लिखेंगे 52 के पीछे हम 4 लिखेंगे और उसी 4 को हम नीचे लिख लेंगे, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा 2096। अब ये संख्या 2400 से काफ़ी छोटी है, इसे हम 2400 में से माइनस कर सकते हैं। इसके लिए हम देखिए
लिखेंगे 52 के बाद 4 और उसके नीचे 4। तो इस संख्या को हमें माइनस करना है। तो देखिए 4 जैसे ही हमने नीचे लिख लिया, उसी 4 को हमें ऊपर लिखना है। तो हमें ऊपर हमारा आंसर मिल चुका है। तो दोस्तों हमें ऊपर क्वोशंट में देखिए हमारा आंसर मिल चुका है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 हमें मिला है 2.64। दोस्तों इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि हम किस तरह से डिवीजन मेथड से नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। दोस्तों इस एग्जांपल में हम 13 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 13 को कुछ इस तरह से लिख देंगे और उस ब्रैकेट को हम नीचे लंबा खींच लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने हैं। अब ज़रा गौर से देखिए 13 इस नंबर को। अब 13 ये नंबर जो है, इसमें से हमें माइनस होने वाली संख्या को सिलेक्ट करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 है, हमें नहीं चलेगा। 3 का स्क्वायर 9 है जो कि 13 से छोटा है, तो हमें चलेगा। इसके लिए हमने 3 को लिख लिया ऊपर और नीचे, जिस तरह हमने पहले एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। अब देखिए 3 इंटू 3 हो गए 9 और हमें 13 में से माइनस करने हैं 9। 13 माइनस 9 हमें मिल गए 4। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम कि लेफ़्ट साइड में 3 और 3 की एडिशन कर देंगे। तो 3 + 3 मिल गए 6। अब 6 के साथ वाला मल्टीपल जो है वो 4 में से माइनस नहीं होगा। इसके लिए हम 4 के पीछे 2 जीरो लेंगे। तो उसके लिए हम पहले ऊपर डेसिमल पॉइंट दे देंगे और 2 जीरो ले लेंगे और उसी 2 जीरो की जो पेयर है उस पेयर को हम नीचे खींच लेंगे। अब देखिए नीचे हमें 400 मिल गए। अब इन 400 में से हम माइनस करेंगे 6 के मल्टीपल को। तो हमें 6 के पीछे ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना है और हमें 400 से कम वाली संख्या मिले। तो देखिए 6 के पीछे हम लिखेंगे 8। तो 68 इंटू 8 जो होता है वो होता है 544। अब जाहिर सी बात है कि 544 ये संख्या काफ़ी बड़ी है 400 से, तो ये माइनस नहीं होगी। इसके लिए हम कोई और नंबर ट्राई करेंगे जिसे हमें 6 के पीछे लिखना है। तो इसके बाद हम ट्राई करेंगे 66 इंटू 6। तो 66 इंटू 6 हमें मिलता है 396। तो ये संख्या हमें चलेगी क्योंकि ये 400 से छोटी भी है और उसके नज़दीक भी है। तो फिर चलिए लिख लेते हैं 6 के पीछे 6 और उसके नीचे 6। तो देखिए 400 में से हम माइनस करेंगे 396 को। तो 400 में से 396 माइनस हो गए तो हमें नीचे मिलते हैं 4। तो इसके बाद हम लेफ़्ट साइड में 6 के नीचे 6 लिख लेंगे क्योंकि हमने 66 को मल्टीप्लाई किया था और उसी 6 को हम ऊपर 3 पॉइंट के बाद लिख लेंगे। तो हमें अब तक 1 डेसिमल पॉइंट तक आंसर मिला है। इसके बाद नीचे हमें 4 लिख लेना है क्योंकि 400 माइनस 396 इज इक्वल टू 4। इस ब्रैकेट के वर्टिकल लाइन के लेफ़्ट साइड में देखिए हमें 66 + 6 ये एडिशन कर देना है और 66 + 6 होते हैं 72। अब देखिए 72 के मल्टीपल वाली संख्या को हम 4 में से माइनस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक और ज़ीरो की पेयर लेनी है और 4 को बना देना है 400। अब ज़रा गौर से देखिए हमें 72 के पीछे ऐसे नंबर को लिखना है कि हम उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 400 से कम वाली या 400 ये संख्या मिले। तो देखिए 720 इंटू 0 हमें मिलता है 0। ये संख्या 400 से छोटी है तो ये संख्या हमें चलेगी। तो हम 72 के पीछे 0 लिख देंगे और इसी 0 को हम उसके नीचे भी लिख देंगे जिस तरह कि हमने अपना रूल बनाया है। अब देखिए ये 0 जो हमें मिला है उसको हम 400 में से माइनस कर लेंगे तो हमें आंसर मिलता है 400। इसके बाद इसी 0 को हम ऊपर भी लिख लेंगे तो हमें आंसर मिलता है 3.60। तो हमें यही आंसर चाहिए था क्योंकि हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर ही निकालते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें √13 का आंसर मिला है 3.60। दोस्तों ये टेक्निक टाइम कंज्यूमिंग है।
अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस टेक्निक को इस्तेमाल ना करें। कोई और टेक्निक कोई और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।